हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज। अब इस सीरीज में हमने जो हमारे अप्रॉक्सीमेट 17-18 लेक्चर हो चुके हैं, हमने कल स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स को लेके। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने सिविल विकास टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है और उस पे इकोनॉमिक्स के 50 पन्ने हैं और मैंने जो भी टॉपिक न्यूज में है उस पे फैक्चुअल डाटा, उसके पॉइंट्स दे दिए हैं। उसको स्टैटिक के साथ आप सप्लीमेंट करके अपने इकोनॉमिक्स के लिए संतुष्ट हो सकते हैं कि दीज आर मोर देन सफिशिएंट। बट एक चीज इंश्योर करें कि अगर आप पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब तो यूपीएससी का पीसीएस का मेंस का फॉर्म भी आ गया है, आपका पीपीएस ने दे दिया है कल। अगर आपके कोई टॉपिक्स मान लो रह गए हैं, जैसे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि हमारा सिक्योरिटी रह गया है, किसी का साइंस रह गया कंपोनेंट, और ये लाजमी है होना कि आपने तैयारी की, सारे कंपोनेंट हो गए हैं, कुछ एक दो तीन कंपोनेंट रह गए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है उसमें। इट्स वेरी नेचुरल। और इससे भी साथ में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, सभी का यही है। तो ये मत सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सब हौच पौच हो गया है। इट्स वेरी नॉर्मल। अगर मान लो दो तीन टॉपिक्स हैं, आपके नोट्स नहीं है, तो वी मेड मेन्स ब्रेन बॉक्स नोट्स फॉर पीसीएस मेंस, और इस ब्रेन बॉक्स में सारे टॉपिक्स कवर हैं। अगर आपके दो तीन नहीं भी हुए हैं तो आप इस नोट्स को लेके वो तीन टॉपिक कवर कर लें, काम खत्म। आपने 80-90% खुद मेहनत की, 10-20 आपने हेल्प ले ली, आपका काम आसान हो गया है। डोंट बी वेरी कि भाई मैंने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की, अपने साथ ज़्यादा हार्श नहीं होना है। बी रियलिस्टिक एंड बी प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव कि नहीं हुआ तो हम अब कर लेंगे। 5-5 दिन का काम है। अगर ये टॉपिक छोटे हैं तो 2-2 दिन का काम है। 2 दिन बैठे सिक्योरिटी खत्म करें, काम खत्म। 2 दिन में आपको करनी है, मान लो गवर्नेंस करनी है, 2 दिन में गवर्नेंस कर लें। तो ये टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं। अगर आपका कोर्स सिलेबस हो गया है तो डोंट गेट वरीड, चीजें हो जाएंगी आराम से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हमारे इकोनॉमिक के करंट अफेयर्स हैं जो हम कल कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। और इफ यू वांट गेट दिस नोट्स यू कैन कंटैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर है। अब उस करंट अफेयर्स को जब हम कर रहे थे तो हमारा एक टॉपिक था, कल हम देख रहे थे कि पॉवर्टी का टॉपिक है या करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब हमने कल जो किया था वो किया था, इसको छोड़ दिया था हमने इंक्लूसिव ग्रोथ पे। अब ये तो क्वेश्चन आना ही आना है 500% इंक्लूसिव ग्रोथ का। और एक सर्वे हुआ था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, एंड दिस सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट कोट डाटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, 10-12 फैक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, एंड दीज फैक्ट्स विल बी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, इन सोशल जस्टिस, इन सोसाइटी, इन गवर्नेंस। पर ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फैक्ट क्या है, अर्बन रूरल गैप reduced from 84% to 70%, इंडिकेटिंग रूरल कंजम्पशन ग्रोथ। तो अर्बन रूरल गैप में कंजम्पशन में फर्क आया है, और जो गैप था पहले 84% था, अब वो 70% हो गया। मतलब अर्बन कंजम्पशन ग्रो कर रही है, मतलब रूरल कंजम्पशन ग्रो कर रही है, मतलब रूरल एरियाज कैन प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यू कैन गिव दैट डाटा कि अब गैप कम हो रहा है कंजम्पशन में। एक आता है एवरेज एमपीसी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो रूरल में कितना है 4122, अर्बन में कितना है 6996। सो यू कैन मेंशन भाई, ये आप इसको छोड़ दें, विद इंप्यूटेड बेनिफिट्स, ये कहानियां छोड़ दें जो गवर्नमेंट हेल्प करती है। अगर वैसे देखें तो 4122 एंड 6996, यू कैन शो द अर्बन रूरल गैप हियर इन कंजम्पशन। गैप कम हुआ है पर यू कैन मेंशन द एब्सोल्यूट नंबर्स आल्सो। ग्रोथ इन रूरल का बड़ा 9%, अर्बन का बड़ा 8%। ग्रोथ इज ऑलमोस्ट सेम एज फार एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड। मतलब ग्रोथ अब अर्बन एरिया वाले अकेले लीड नहीं कर रहे हैं, रूरल एरिया ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये शो करने के लिए है। अब एक आती है कि स्पेंडिंग हो कहां पे रही है। नॉन फूड स्पेंडिंग, नॉन फूड आइटम डोमिनेट एक्सपेंडिचर 53 इन रूरल एंड 60% इन अर्बन। और परसेंटेज शेयर ऑफ फूड इन एवरेज इज डिक्रीजिंग। तो मतलब फूड का, अब क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो फूड का कंपोनेंट परसेंटेज वाइज कम हो रहा है, बाकी चीजों का बढ़ रहा है, नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब आती है हमारी कंजम्पशन में इनइक्वालिटी क्या है। भाई गिनी कोएफिशिएंट होता है ना, इनइक्वालिटी दिखाता है, इज डिक्लाइन टू 0.237 इन रूरल एंड 0.284 रिफ्लेक्टिंग इनकम डिस्पैरिटी, दोनों में कम हो रही है। तो इनकम डिस्पैरिटी एज फार एज कंजम्पशन इनइक्वालिटी इज कंसर्न्ड, तो इनकम में दोनों में रिडक्शन हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, ये आप हमने पॉवर्टी का पहले ही पढ़ा हुआ है, कल पढ़ा था, तो ये डाटा छोड़ दें, फिर नहीं करना है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। पर करना है तो समझ लें 5% फॉर 2023, डिक्लाइन इन पॉवर्टी। जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, तो कितने लोग पॉवर्टी के नीचे हैं उसके बेसिस पे। डाइटरी शिफ्ट चेंज हो रहा है, सीरियल्स का फूड एक्सपेंडिचर में जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है,
बाकी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे एग बढ़ रहा है, प्रोटीन बढ़ रहा है, सीरियल्स 4.92 इन रूरल एंड 3.6% इन अर्बन एरियाज। बहुत कम हो गया 10.6 टू 4.9, 6.6 टू 3.6। अब आता है इंपैक्ट ऑन सीपीआई बेस ईयर। अब भाई जब हमारा सर्वे ये बताएगा कि जो हमने सीपीआई चेंज किया ना थोड़ी देर पहले ही, तो जैसे कंजम्पशन चेंज हो रही है वैसे सीपीआई में जो यूनिट्स होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। दैट विल रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इन ट्रू सेंस। अब ये कौन कंडक्ट करता है हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्री का काम है, बट हमें पता लग गया क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनक्लूसिव ग्रोथ। इस पे तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, रीजन बताएं और सोल्यूशन बताएं। रीजन आपको पता ही है, हमने कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ लेंगे, सोल्यूशंस भी देखेंगे, पर पहले पता हो क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ। डेफिनेशन नहीं छोड़नी है, 15 मार्कर में 5 लाइनें लिख के आनी है, और बेटर है इफ यू मेंशन दिस according to OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Inclusive growth is an economic growth that creates opportunity for all the segments of the population and distributes the dividends of increased prosperity both in monetary and non-monetary terms across the society in fair manners. In fair manner. आया समझ में? तो अगर बाकी भी तैयारी कर रहे हैं आप इंट्रोडक्शन की, तो ट्राई करें अकॉर्डिंग टू पक्का लिखें, क्योंकि पीपीएससी एकेडमिक इंट्रोडक्शंस को बड़ी वैल्यू देती है, और इंट्रोडक्शन हैवी होनी चाहिए इन 15 मार्कर। और आपको पता लग गया ना अब तो 5 मार्कर के लिए 1 पेज, 10 के लिए 2, 15 के लिए 3, पर आपको इतना भी पता लग गया कि ये सारे भरने इम्पॉसिबल हैं। तो यू हैव टू फाइंड कि मेरे लिए 5 मार्कर कहां बंद होगा, 10 कहां होगा, 15 कहां होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, योर रिवीजन लेवल। और आप में इसमें आपको ये नहीं करना है मैं एक ही पेन भरूंगा 10 में। ट्राई करें टाइम लिमिट के हिसाब से भरना है कि मेरे को 10 मार्कर में इतना टाइम देना है, अब जितना भरा जाएगा मैं भरूंगा। और ट्राई करें ज्यादा भरने की, थोड़ा देखें कि भाई कैसे मैं स्पेस को मैनेज कर पाता हूं, कैसे डायग्राम ऐड कर पाता हूं। एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन एलिमेंट विल ऑलवेज बी डोमिनेटिंग पेपर चेक करते हुए कि पेपर भरा हुआ है या नहीं, इसको कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ट्राई टू इंश्योर कि वो उसको भरा भरा लगे, वो आपको क्रिएटिविटी पे आपकी। तो ट्राई करें इस चीज को बैठ के। अब ये मत कोसते रहें कि भाई अभी बताया पीपीएससी ने, सभी के लिए अभी बताया है। इट्स अ फेयर गेम फॉर ऑल। तो ट्राई टू यूज दैट टाइम जो बचा है अपने पन्नों को भरने में कि कैसे भरूंगा मैं, कैसे आएगा। प्लान करके जाएं, थिंग्स शुड बी प्री प्लान्ड। अब देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में डायमेंशंस क्या होती हैं। पहले तो ये देखें, इंक्लूसिव ग्रोथ में नेवर लीव द डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ शुड ऑलवेज बी सस्टेनेबल, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द अपकमिंग जनरेशंस। तो एक होता है सोशल, कि भाई आपको एजुकेशन हेल्थ में मिल रही है क्वालिटी के नहीं। इकोनॉमिक में फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी, एग्रीकल्चर में हो रहा है कि नहीं। पॉलिटिकल में गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंस, अकाउंटेबिलिटी है, जीरो करप्शन है। इसमें एनवायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट एंड एनजीओ, ऑल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन दिस और नॉट। तो दिस इज द ब्रॉडर डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर ये डायमेंशंस आप लिख देंगे तब भी आइडिया मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में 2 लाइनें ये लिखें, सर्कल बनाएं और 5 डायमेंशन ऐड कर दें, दैट विल ऐड वैल्यू। नाउ कम्स चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ। पहली आती है सर इंक्लूसिव ग्रोथ इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी का जो इशू हमारे है, पॉवर्टी का इशू है। Always mention 129 million Indians still living in extreme poverty as per World Bank. India has lifted 415 million people out of multidimensional poverty between 2005 and 2019 as per UNDP Global Multidimensional Poverty Index. बट आज भी जब हमने रिमूव भी कर दिए हैं बहुत सारे लोग, पर आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन पुअर है। तो पुअर आर नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रोथ स्टोरी, और उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट नहीं है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। सेकंड इज इनइक्वालिटीज देयर। India's richest citizens owned 40.1% of country's wealth. Word inequality level कल पढ़ा था फैक्ट, आज भी यहां पे भी यूज हो गया हमारा। India ranked 132 out of 191 in terms of Human Development Index. It shows persistent development gaps, and that also shows exclusive growth rather than inclusive growth, because every person is not part of growth story. This fact is very important. अब आता है, अब बच्चे कहते हैं कई बार कि फैक्ट सर हम कौन सा लिखें, इस साल वाला, पिछले वाला। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल वाले फैक्ट लिखेंगे, उसकी भी उतनी वैल्यू है, क्योंकि 2-3 साल में चीजें ड्रास्टिकली चेंज होने वाली नहीं है। आपको आइडिया, फैक्ट का पर्पस होता है कि यू कैन गिव यू अ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ समथिंग। वो ऑब्जेक्टिव 1-2 साल पुरानी भी हो सकती है, लेटेस्ट भी हो सकती है, उससे नंबर कटने वाले नहीं है। द फैक्ट शोज योर अंडरस्टैंडिंग। वो 1 साल पुरानी होगी, ऐसे नहीं कि इंडिया की इसकी रैंकिंग अब 132 थी तो आज कितनी हो गई है, बढ़ के 50 हो गई है, 10 हो गई है। नहीं, आज भी आसपास ही घूम रहे हैं हम, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इन ग्रोथ नीड्स, डेवलपमेंट नीड्स ईयर्स टू गिव फ्रूट्स। तो उसमें समझ में आना चाहिए आपको ये चीज। सोशो कल्चरल बैरियर्स हैं इंडिया में, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। अदर फैक्टर्स रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है सर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सॉ माइनर ड्रॉप 5% to 4.9% एज पर
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस डाटा। एग्रीकल्चर में इशू है, कल सारे एग्रीकल्चर में इशू है वो क्या शो करते हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है, तो रूरल एरिया में ग्रोथ नहीं है, स्किल गैप है बिकॉज 5% फॉर्मल स्किल्ड है, करप्शन का लेवल, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लिख के मेंशन कर दें, तो दिस विल शो ऑल द इश्यूज इन ऑल दीज 5 डायमेंशंस एज चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ। और गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है इसको, इंक्लूसिव ग्रोथ को? एक तो हमारा होता है कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ताकि इंसान को कैपेसिटी बढ़ा के उसको खुद ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बना दें, या फिर इंसान को वेलफेयर स्कीम्स दें ताकि एटलीस्ट जिन एरिया में वो बिल्कुल वीक है वहां गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल सके। अगर जब हम हेल्थ देते हैं, क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्किलिंग, तो दीज आर पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। चाहे वो जन आरोग्य स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल हो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सारे आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स व्हिच रेजेस द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फॉलोज द अमर्त्य सेन's आइडिया ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। ये दोनों हैं कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कि इंसान खुद क्या कर जाएगा, बाद में अपना काम धंधा कर लेगा, एंड दैट पर्सन विल बिकम द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट उसके बाद आते हैं, हमने और भी चीजें ली हैं, जैसे हमने क्या, भाई ठीक है अगर इंसान की कैपेसिटी बढ़ाने उसमें टाइम लगता है ना भाई, हेल्थ एजुकेशन स्किलिंग की इनपुट के बाद आउटपुट में टाइम लगता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ गैप। और उस टाइम में किसकी हेल्प करनी है, इफ यू आर वनरेबल, अगर आप अंत्योदय हैं तो उसके लिए आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फूड भी दिया गया है, मनरेगा के अंदर जिसका नाम चेंज कर दिया है, आपको गवर्नमेंट का राइट टू वर्क का काम, राइट टू वर्क के लिए लीगल राइट भी दिया है आपको। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम्स भी हैं, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो इन टर्म्स ऑफ प्रोविडेंट फंड की हेल्प करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो, या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। जो गवर्नमेंट ने क्रेडिट दिया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, उसमें आपने क्रेडिट देने की बात की है, किसको? मुद्रा स्कीम में जो एसटीज हैं, वुमेन हैं, और प्रधानमंत्री जन धन योजना में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है ताकि पीपल कैन गेट लोन ऑल्सो। और ऐसी बहुत सारी स्कीम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, पीएम स्वानिधि स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर के लिए है। तो गवर्नमेंट हैज डन दिस थिंग, एंड एज ऑफ मार्च 2024 552 crore Jan Dhan accounts have been opened with a total balance of 2.2 lakh crore rupees. It shows financial inclusion of people. और जैसे फाइनेंशियल हेल्थ सही होती है, अपने आप ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन जाता है इंसान। तो आई मेंशन 4 points and 5 points. You can mention more points depending upon these above dimensions. तो इंक्लूसिव ग्रोथ में जो मर्जी लिखते हैं आप कि भाई हमारे सोशल इश्यूज हैं, वो भी एक इशू है। इंक्लूसिव ग्रोथ में ट्राइबल्स के बारे में लिखते हैं, वुमेन के बारे में लिखते हैं, यू कैन मेंशन अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में लिखते हैं, जोग्राफिकल डिफरेंसेस के बारे में लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। बट आपको इंश्योर करना है कि आपके पेपर में 6 पॉइंट हो, बस 12-15 पॉइंट होने चाहिए 15 मार्कर में, अदरवाइज 5 बहुत है। वे फॉरवर्ड में आपने जो कहानी है कि भाई एक बोलते हैं ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके आओ, जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट होने चाहिए, वो सारी कहानी है। फाइनेंशियल इंपावरमेंट करें, फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाएं जो बहुत कम है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बाकी चीजों मिसिंग मिडिल क्लास को भी दें। हेल्थ सिक्योरिटी जैसे पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है अपनी हेल्थ के लिए स्कीम, वो सभी के लिए है। वैसे आयुष्मान भारत इज नॉट फॉर ऑल, वो बैकवर्ड सेक्शंस के लिए है, तो वो मिडिल मिसिंग क्लास को हेल्प करें, या सर्कुलर इकोनॉमी को ग्रो करें, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि प्राइवेट सेक्टर शुड वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ये गवर्नेंस का एंगल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, विच यू स्टडी इन एथिक्स, पढ़ते हैं आप, एथिक्स में पढ़ते हैं, गवर्नेंस में वहां पे आता है ये। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि व्हेन यू इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो गांधी जी का, जो मोदी जी का मिशन लाइफ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो भी मेंशन कर सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया था कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद। मिडिल इनकम ट्रैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल डिस्कस किया था हमने। इसमें ये मत भूलना, जो ये अप्रोच है जो हमने आपको बताई थी, वर्ल्ड बैंक की 3I अप्रोच, मेंशन दो कीवर्ड्स, इससे बहुत वैल्यू बढ़ती है। वर्ल्ड बैंक 3I अप्रोच। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये पॉवर्टी हमने कल पढ़ लिया था, पॉवर्टी मेजरमेंट हमें पढ़ना था, और हमने WPI बेस ईयर, ये पेपर में नहीं आएगा पर आपको बता देंगे। अब पहले पढ़ते हैं हम जो पॉवर्टी मेजरमेंट वाला है, फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, उसके बाद कर लेंगे वो पॉवर्टी मेजरमेंट। अब देखें, पहले तो हेड काउंट रेशियो HCR, ये होता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो अगर $1.19 की बात करें, हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 12% टू 1% इन दिस। अगर इसको हम मानते हैं पॉवर्टी लाइन, तो इतनी होगी हेड काउंट रेशियो। अगर यह जो फ्रेमवर्क है ना मेजरमेंट का, अब इसमें टॉपिक आता है अर्बन पॉवर्टी को लेके। पेपर में क्वेश्चन अब ये नहीं आएगा पॉवर्टी इन जनरल, अब आएगा अर्बन पॉवर्टी किस लेवल की है, उसे कैसे दूर करें। तो बड़ा टॉपिक आता है अर्बन पॉवर्टी को लेके, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हम पढ़ेंगे। पर पहले ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कमेटीज हैं, तेंदुलकर कमेटी है, रंगाराजन कमेटी है,
और आपको पता है कि पहले कमेटीज ने सिर्फ फूड को काउंट किया था, नॉन फूड को काउंट नहीं किया, बाद में नॉन फूड को काउंट किया, रूरल अर्बन के अलग अलग कैलोरी के बेसिस पे किया, वो सारी कहानी है। Existing official poverty lines, Tendulkar and Rangarajan, are outdated and do not reflect the current deprivation. Poverty is not just the absence of income, it is the kind of existing of deprivations in the life of a person. Deprivation शो नहीं करता है पॉवर्टी, पर जो हमारी तेंदुलकर और रंगाराजन वाली चीजें हैं ये सिर्फ इनकम या एक्सपेंडिचर को लेकर डील करती हैं, डेप्रीवेशन को डील नहीं करती हैं। Expert Committee on Poverty Estimation led by Rangarajan suggested an updated poverty line proposing a daily per capita expenditure of 32 in rural and 47 in urban area. इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आज भी हमारी पुरानी चल रही है। India's progress in poverty reduction places it among the fastest improving nations, but हमारी पॉवर्टी लाइन ही कम है। जब पॉवर्टी लाइन ही बहुत कम कर देंगे तो सारी क्या है, रिच हैं। तो पर रियल पिक्चर तो शो करे व्हाट इज पॉवर्टी, तो उसको शो करेंगे तो पता लगेगा। अब दो तरह की आती हैं, एक आती है रिलेटिव पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन 33rd परसेंटाइल ऑफ कंजप्शन, एक आती है रिलेटिव पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन इनकम। दो समझ लें चीजें क्या है। पॉवर्टी इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द स्पेंडिंग ऑफ अ बॉटम 33% ऑफ द पॉपुलेशन। भाई आपने देखा कि बॉटम 1/3 33rd परसेंटाइल कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उसके बेस पे पॉवर्टी डिफाइन करें। रिलेटिव पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन इनकम, इन यूरोप पॉवर्टी इज डिफाइंड एज 60% ऑफ द मीडियन इनकम। भाई आपने टोटल इनकम निकाली, उसका मिड पॉइंट निकाला, उसका 60% क्या पॉवर्टी लाइन। अप्लाइंग दिस मेथड 65% ऑफ पॉपुलेशन वाज बिलो दिस थ्रेशोल्ड इन 2023-24। तो हमारी पॉवर्टी अगर हम इन मेथड्स को लगाएंगे 33rd परसेंटाइल या 60% ऑफ मीडियन, तो बहुत बढ़ जाएगी। तो जब पॉवर्टी पे क्वेश्चन आता है तो तुम पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकते हैं बाय रेजिंग 2 डायमेंशंस। पर आप बाद में एग्री भी कर जाएं, पर आप काउंटर तो कर ही सकते हैं ना कि इंडिया में पॉवर्टी कम हो रही है, तो पहले ऐड करें कि पॉवर्टी लाइन ही क्या है। अगर वही कम है तो सारे क्या रिच हो गए, तो उस सेंस में हमें पॉवर्टी लाइन को भी चेंज करना पड़ेगा। यू कैन मेंशन अबाउट दीज टू रिलेटिव पॉवर्टी थ्रेशोल्ड पर मॉडल्स प्रपोज्ड। अब आता है अर्बन पॉवर्टी को डील करने का। तो पहले देखें अर्बन पॉवर्टी का लेवल कितना है। अब हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इंडिया अराउंड अप्रॉक्सीमेट अगर माना जाए पॉपुलेशन कितनी है 35 के आसपास है आजकल, 40 बोल रहे हैं हो जाएगी। तो 2011 सेंसस में 31 थी, अब 35 हो गई है, 40 के अराउंड पहुंच जाएंगे। ओवर 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल बी अर्बन बाय 2050। 40 पहुंच जाएंगे 2030 में, 35 में, उसके बाद 50 में पहुंच जाएंगे 50%। अब जब पॉपुलेशन अर्बन रूरल बराबर हो जाएगी 50-50, देन अर्बन पॉवर्टी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और एक्सट्रीम अर्बन पॉवर्टी ड्रॉप हो गई है 10 to 1% इन 2022। अर्बन पॉवर्टी फेल फ्रॉम 43 to 17 इन 2022। ये बता रहे हैं कि अर्बन पॉवर्टी कितनी कम हुई है और एक्सट्रीम अर्बन पॉवर्टी कितनी कम हुई है। गिनी इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है अर्बन एरियाज में। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर इंप्लॉयमेंट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ अर्बन लाइवलीहुड। तो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर अर्बन में ज्यादा है। तो आप अर्बन पॉवर्टी चाहे कम हो रही है, क्योंकि अर्बन सेक्टर ग्रो करता है, अर्बन एरियाज आर लाइक इंजन्स ऑफ ग्रोथ, वहां पॉवर्टी कम होगी ही होगी, पर जितनी है उतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव विल मेंशन कि हाँ कम हो रही है, बट दैट नंबर इज वेरी मोर, क्योंकि अब रूरल में पॉवर्टी पुअर ज्यादा है, रूरल से अर्बन में आ रहे हैं, तो अर्बन में भी पॉवर्टी बढ़ रही है। और मेन इशू क्या है, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम दी है इसको दूर करने के लिए अर्बन पॉवर्टी को। एक है पीएम स्वनिधि स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम माइक्रो क्रेडिट देंगे, भाई हम लोन देंगे 10-10 हजार का। हमारी है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज अपॉर्चुनिटीज देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में हम देंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, स्लम डिवेलपर्स के लिए हाउसेज देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग। वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि अगर आप रूरल एरिया में आपको राशन मिलता था वो आपको अर्बन एरिया में मिल जाएगा। बिकॉज हमने क्या कर दिया, पूरे इंडिया में वन नेशन वन राशन कार्ड, आप वहां पे भी राशन कार्ड के बेनिफिट ले सकते हैं, आपके घर पे भी ले सकते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे आप ले लें, दोनों का कट जाएगा कि जिन्होंने उतना लिया उनका कट गया, आपने यहाँ से लिया आपका कट गया। अब पूरे नेशनल लेवल पे वो क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है। अब नेशनल अदर आती हैं, जैसे अटल अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी है, सारी चीजें कर रही हैं, अर्बन पॉवर्टी को खत्म कर रही हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में, ताकि अर्बन एरियाज में मोर अपॉर्चुनिटीज आए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजी हो, ताकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा ना हो, लोग दूर रह पाएँ पर ट्रैवल कर पाएँ। वो सारी कहानी है अर्बन पॉवर्टी को खत्म करने की। आप अर्बन एरिया में आए, आप रह रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर रेंट कम चाहिए तो आप ट्रैवल के ऑप्शन होने चाहिए, यू कैन गो बाय टू फार ऑफ प्लेसेज जहाँ पे रेंट कम है और डेली ट्रैवल कर पाएँ, कम्यूटेशन आपका ईजी होना चाहिए। अब उसके बाद आता है जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज, इसको नहीं भूलना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड 10 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। 10-11 साल हो गए हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताएं गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो पहले ये समझ लें, ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे
कि भाई क्या अचीवमेंट्स हैं, ये फैक्चुअल पेपर में आता है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रधानमंत्री जन धन योजना, बिना फैक्ट्स के काम नहीं बनेगा, ये फैक्ट्स आर ब्लू बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 पिलर्स ऑफ हमारे प्रधानमंत्री जन धन, ये इंट्रोडक्शन में काम आएगा आपको। और यहां पे आएंगे इसके चैलेंजेस और ऑल दोस थिंग्स। तो पहले आप देखते हैं कि क्या व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। दिस 6 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, सभी को बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। पेंशन स्कीम फॉर आर ऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको देखा होगा बहुत सारी पेंशन स्कीम्स हैं, जीवन ज्योति, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 एलिजिबल अडल्ट के लिए, आप लोन भी ले सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस, आपको जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी यहां पे आती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ताकि लोगों को अवेयर भी करवाया जाए। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, क्रेडिट गारंटी फंड। तो दीज 6 पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिफाइन करेंगे क्या होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या है 6 पिलर, डब्बा बनाएं और इसको ऐसे शो कर दें। बट अब आता है, जैसे आपको डेफिनेशन क्या होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, क्या लिखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, नॉट जस्ट सेविंग टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस शुड बी रीच टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय इन्वॉल्विंग दीज 6 पिलर्स। आपने लिख दिया, काम खत्म। अब आता है 10 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इसमें फैक्ट जो मैंने लिखे हैं, अब अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्टेटस की बात करें, वो यहां पे लिखा हुआ है, उसकी अचीवमेंट की बात यहां लिखी है। जैसे पहला देखें, इसका अचीवमेंट क्या है, न्यू अकाउंट्स कितने हो गए हैं, तो याद कर लें फैक्ट्स को, 53.13 करोड़ जनरल अकाउंट्स। पहले कितने थे, 14.72 जो जब आई थी। जेंडर, ओवर 55% ऑफ अकाउंट्स आर हेल्ड बाय वुमेन। 36 रुपए कार्ड इशू किए हैं, 36 करोड़। फाइनेंशियल गैप रूरल एरिया में नाउ 100% ऑफ विलेजेस आर कवर्ड विद बैंकिंग आउटलेट्स विद इन 5 किलोमीटर ऑफ मैप्ड एज पर जन धन दर्शक ऐप। एवरेज डिपॉजिट इज इंक्रीज बाय 4.12 टाइम्स। अब लोग जा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट डिक्रीज टू 4 करोड़ अगेंस्ट 8 करोड़। डिजिटल पेमेंट्स पुश के हैं, यूपीआई की ट्रांजैक्शन 1300 करोड़ हो गई है मई 2024 में। इट शोज डिजिटल इंप्रूवमेंट हो रही है। आपने ये 6 पॉइंट लिख दिए फैक्चुअल, कहां काटेगा एग्जामिनर मार्क्स? आप क्या लिखते हो पेपर में, अकाउंट्स बढ़ गए हैं, वुमेन को भी अकाउंट्स मिले हैं, डिजिटल पुश हो गया है, कितना 1300 करोड़ पेमेंट्स इनमें, 55% वुमेन अकाउंट्स। द नॉन जीरो, जो हमारा क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गए हैं। एवरेज डिपॉजिट कितना बढ़ गया है, 4.12 टाइम्स। ये लिखने पड़ेंगे फैक्ट्स आपको, तो मैंने आपको ब्लू में लिख दिए हैं। अब आता है स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इसको भी समझ लें, क्या है हमारा स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। About 78% of adult population is estimated to have bank account in India, World Bank Global Findex database। ये हमने वैसे बता दिया, ओवरऑल ग्लोबल लेवल की स्टडी के बेसिस पे बता दिया है। आई होप ये आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं। RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर मार्च 2024 स्टैंड्स एट 64.2। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आरबीआई। उसके बेसिस पे ये हमारा नंबर है। पहले कितना, 60%। तो हम जा रहे हैं किसकी तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। Global unbanked population, India contributed by more than 50% between this. अब India contributed significantly to reducing the global unbanked population by more than 50%. ग्लोबल लेवल पे हमने अनबैंक पॉपुलेशन को मोर देन 50% कम कर दिया। उसमें इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आफ्टर द जन धन फाइनेंशियल प्रधानमंत्री जन धन योजना एज पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट एज वेल एज आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। 3 फैक्ट आपने बता दिए। अब जब भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होता है, जो क्रेडिट गैप्स होते हैं प्लग हो जाते हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट जो बड़ी प्रॉब्लम है इन एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल ऑल्सो, जो हमारा ये रहता है इशू कि भाई आपका इनफॉर्मल क्रेडिट है वो अपने गैप को प्लग कर दिया है, स्पेशली फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकरेजेस सेविंग्स हैबिट्स, और जब सेविंग बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। और कल हमने पढ़ा था इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तभी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, बिकॉज ग्रोथ इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए तभी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बड़ा फायदा है, बिकॉज अब आप बैंक में सेविंग करेंगे, अब आप बैंक से लोन ले पाएंगे, तो लोन लेना इजी हो जाएगा। और नाउ क्रेडिट अवेलेबिलिटी मींस आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर यूपीआई हिस्ट्री, विच वाज नॉट पॉसिबल द केस अर्लियर। इट विल प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ।
सब्सिडीज, अब भाई पूरा का पूरा जो जैम ट्राइनिटी है, जनधन अकाउंट, आधार और बैंक मोबाइल नंबर आपका, जैम ट्राइनिटी मोबाइल आधार एंड जनधन अकाउंट, इट प्रमोट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इट रिड्यूसेस द लीकेजेस एज फार एज सब्सिडीज ट्रांसफर इज कंसर्न। और की एनेबलर फॉर 7 ऑफ द 17 डेवलपमेंट गोल्स जो आप पढ़ते हैं एसडीजी, उसमें जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा कल पढ़ा था ना कि एसडीजी क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, एसडीजी 12 प्रमोट करेगा, 11 प्रमोट करेगा, बहुत सारे एसडीजी को प्रमोट करने में हेल्प करेगा क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। चैलेंज क्या है, आज भी चैलेंज है सप्लाई साइड में, भाई आज भी लो वैल्यू और नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को सर्व नहीं किया, तभी हमारा जो स्कीम है वो है प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम है हमारी, क्योंकि बैंक नहीं चाहते हैं, तभी तो बैंक्स आए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, बिकॉज जो बड़े बैंक्स हैं एसबीआई, आईसीआईसी, उनके लिए लोन्स होते हैं बड़े अमाउंट वाले, कार लोन, बैंक लोन, स्टडी लोन, ना कि छोटे छोटे लोन्स जो किसको चाहिए होते हैं, एमएसएमई को या उससे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर को चाहिए होते हैं। अब आज भी जो केवाईसी रिक्वायरमेंट है उसके कारण बहुत ही ज्यादा क्या रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, बहुत ज्यादा इशू आता है। डिमांड साइड में लो इनकम है, एसेट्स नहीं है, तो हमारे पास क्या है, एक तरह का कलेक्टरल नहीं है लोन लेने के लिए, फिर वही इशू है, आप कहाँ जाएंगे, इनफॉर्मल एरियाज में जाएंगे। डिजिटल आपका मान लो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है, तो आप लैंड को रख के लोन नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कम है, या डिस्प्यूट्स ऑफ लैंड को लेकर बहुत ज्यादा इशू है। तो बहुत सारे इशू हैं जिसके बेसिस पर आप क्रेडिट आज भी नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ कोलेटरल इशू, या जो हमारा डिजिटल डिवाइड है उसके बेसिस पे। भाई फाइनेंशियल अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना, आपका एक कंपोनेंट है ना फाइनेंशियल लिटरेसी, नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ लिटरेसी, और दूसरा डिजिटल डिवाइड है तो आप उसका यूज नहीं कर पा रहे यूपीआई पेमेंट्स का, आज भी आप कैश में डील कर रहे हो। तो दीज आर द सर्टेन इश्यूज जिसको आज भी डील करना है, तभी आप कर पाएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को सही से इंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो फाइनेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर पंजाब पीसीएस, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस का होता है कि रूरल एरियाज में कैसे माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट किया जाए। अब इसको हम करेंगे टॉपिक को डिस्कस माइक्रो फाइनेंस को इन द नेक्स्ट क्लास, बट माइक्रो फाइनेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा ना एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, या आपका क्या होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या सेवा बैंक आया था स्टार्टिंग में, कि जो भी लोन 2 लाख के अराउंड हैं वो प्रमोट करने के लिए क्या तरीके हैं ताकि लोगों को छोटे लोन मिल पाए, बैंक्स पे डिपेंड नहीं रह पा सकते हम। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम होती है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, या हमने माइक्रो फाइनेंस के लिए बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लेके आए हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे कदम इनिशिएटिव, वो भी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी है। इन तरीके से माइक्रो फाइनेंस प्रमोट होगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस माइक्रो फाइनेंस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप इकोनॉमिक्स की पीडीएफ को उठा के जो हमने पढ़ लिया है पहले टॉपिक्स, उनको करके अपने नोट्स में ऐड कर लें, फिर हम इकोनॉमिक्स को आगे करेंगे और 3-4 दिन में इसको इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।